बच्चों आज हम पढ़ लेते हैं अबाउट शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल में दो बोन्स मिलके शोल्डर ग्रिडल बनाते हैं। एक होता है आपका कैविकल और दूसरा होता है आपका स्कैपुला। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिस वन, ये आपका कैविकल बोन है और जो आपका नेक्स्ट वाला है, ये जो आपको बोन दिख रहा है वो आपका है स्कैपुला। तो फर्स्ट वाला जो है हम कैविकल को पढ़ लेंगे, कैविकल बोन को पढ़ लेंगे। तो अगर आपको दिख रहा है ये हल्का सा एस शेप में बना हुआ है, तो इसको हम लोग यूजुअली, ये थिन होता है, बहुत ही लंबा और थिन होता है और एस शेप का बना होता है। और क्लैविस शब्द का मतलब होता है की, तो इसलिए कैविकल हुआ। ये हमारे डायरेक्टली हमारे ट्रंक को जॉइन करता है और अपर लिम्ब को जॉइन करता हुआ स्टैंड करता है। और ये हॉरिजॉन्टली लाई करता है, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली लाई करता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो पहले हम एंटीरियर व्यू कवर कर लेते हैं। तो एंटीरियर व्यू में तो आगे वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला, ये स्टर्नम में जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं मीडियल एंड या स्टर्नल या मीडियल एंड बोला जाता है। और जो पीछे का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एक्रोमियल एंड, एक्रोमियल एंड। ठीक है, तो आगे का हिस्सा आपका स्टर्नल एंड है, पीछे वाला हिस्सा आपका एक्रोमियल एंड है। अब हम पोस्टीरियर में इसकी बात कर रहे थे। पोस्टीरियर में आपको फिर से देखेंगे, ये आप देखेंगे स्टर्नल एंड है, ये एक्रोमियल एंड है। लेकिन इसमें आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, 1 2 3। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइड लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड लाइन बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में अगर आप नीचे की तरफ एक और सरफेस, इसका इस तरीके का सरफेस देखेंगे, उसको हम बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबिकल। इसको बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबिकल। तो ये आपका हुआ ओवरऑल कैविकल का। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अबाउट स्कैपुला। स्कैपुला में अगर आप इसको सरफेस में देखें, 1 सेकेंड, इस सरफेस को देखेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली दिखाई देगा कि ये बनता है 3 बॉर्डर से। एक होता है लैटरल बॉर्डर और दूसरा होता है आपका मीडियल बॉर्डर और ये ऊपर वाला होता है ये सुपीरियर बॉर्डर। तो 3 बॉर्डर से मिलके बनता है आपका स्कैपुला। तो सबसे पहले अब हम देख लेंगे इसका राइट साइड वाला। ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट देख लेंगे। तो मैंने आपको बोला कि ये सुपीरियर बॉर्डर होता है, लैटरल बॉर्डर होता है और मीडियल बॉर्डर कहा जाता है। इसमें एक नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है तो इन्फीरियर एंगल बोला जाता है, उसका वर्ड इन्फीरियर एंगल बोला जा रहा है। तो 3 बॉर्डर्स विथ इन्फीरियर एंगल। अब इसमें जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस को हम बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा, सब स्कैपुलर फोसा। और अगर ऊपर में देखेंगे तो सुपीरियर बॉर्डर के सामने यहाँ पर आपको एक नॉच या धंसा हुआ पार्ट दिख रहा होगा, उसको हम बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर नॉच। ठीक है, फिर आप यहाँ देखिए आगे की तरफ आप लैटरली बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक्रोमियन होता है यहाँ पर। ठीक है, एक्रोमियन बोलते हैं, इस सरफेस को एक्रोमियन बोलते हैं। और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जुड़ा हुआ पार्ट को एक्रोमियन के साथ में स्कैपुलर का ब्लेड की तरह जो ये है ट्रायंगल जैसा, ये जॉइन करता हुआ बन रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे, ये एंगल को जॉइन करते हुए बना रहा है, दिस पार्ट को हम लोग बोलेंगे कोराकॉइड प्रोसेस। क्या बोलेंगे? कोराकॉइड प्रोसेस बोलेंगे। इसके बाद होता है इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक कैविटी क्रिएट हो रही है। आप देख पा रहे हैं एक्रोमियन और कैराकॉइड और यहाँ पर जो सुप्रा स्कैपुलर नॉच है, इसके बीच में एक कैविटी बनती है, उसको हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके पीछे का। अगर हम इसको पोस्टीरियर व्यू में देखें तो ये कैसा दिखेगा। पोस्टीरियर व्यू में अब हम बात कर लेते हैं। तो पोस्टीरियर व्यू में अगर आप देखेंगे फिर से आपको बॉर्डर देखने मिल रहा है, लैटरल है, मीडियल है और सुपीरियर है। अब यहाँ पे आपको ये कैविटी दिखाई दे रही है, हल्की सी कैविटी बनती हुई, तो इसको बोलते हैं, ये लैटरल एंगल में है, ग्लिनॉइड कैविटी बन रही है। ये सामने वाला एक्रोमियन प्रोसेस है और या एक्रोमियन बोला जाता है इसको। और इस वाले एरिया को बोलते हैं स्पाइन। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पाइन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 फोसास हैं पीछे की तरफ। अगर आप देख रहे हैं पोस्टीरियर व्यू में हम देख रहे हैं इसको, तो पीछे की तरफ आपको 2 फोसा मिलता है। एक होता है सुप्रा स्पाइनस, क्योंकि बीच में स्पाइनस के ऊपर है तो दैट इज़ सुप्रा स्पाइनस फोसा, और नीचे की तरफ है तो इन्फीरियर स्पाइनस फोसा। तो इन्फीरियर स्पाइनस फोसा एंड सुपीरियर स्पाइनस फोसा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर लेते हैं रिब केज के बारे में बात। रिब केज में आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि रिब केज में टोटल हमारे 12 रिब्स होते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। 12 वन साइड होते हैं और उसके पैर बनता है, तो टोटल 24 रिब केज बनाता है। टोटल पैर ऑफ रिब्स होते हैं 24।
ठीक है। तो वन साइड 12, अनदर साइड 12। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आपको स्टर्नम बोन के बारे में बताया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्टर्नम बोन, राइट। तो स्टर्नम बोन में हमने बात कर ली है कि स्टर्नम कैसा दिखता है, मैनुब्रम क्या होता है, और यहाँ पे जो बीच में आपको ये जॉइंट दिख रहा है, जो ये लाइन दिख रही है, जो कि आपके मैनुब्रम और बॉडी को जॉइन करती है, उसको हम बोलते हैं मैनुब्रियल स्टर्नल जॉइंट, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाली हमने बॉडी डिस्कस कर ली है, जिफिस्टर्नल जॉइंट और जिफॉइड प्रोसेस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग इसमें रिप्स के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो रिप केज होता है, मैंने आपको बोला कि 12 होते हैं, तो 12 में आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट वाला जो होता है, जो मैनुब्रम से जॉइन करता है, वो फर्स्ट रिप होता है। उसके बाद सेकंड से लेके 7th तक, ठीक है, सेकंड से लेके 7th तक जो आपका होता है, वो पूरा इसमें बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस तक मिलकर आपका जॉइनिंग होती है। अब इसमें आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रे का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ग्रे कलर पे, ये सारे हैं कॉस्टल कार्टिलेज होता है ये। और उसके बाद में जो जॉइन करता है रिब बोन आपको ये येलो सरफेस दिख रहा है और ये ग्रे, इन दोनों को जो जॉइन कर रहा है मिड पोर्शन, उसको हम बोलते हैं कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, ठीक है, कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। और हर एक रिब के बीच में स्पेसिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, ये स्पेस दिख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेस। उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि 7 तक तो रिब से जॉइन है, बट उसके बाद 8, 9 और 10 जो है वो ये कॉस्टल कार्टिलेजेस से जॉइन करते हुए बन रहा है, करेक्ट। तो हम ये देख पा रहे हैं 8, 9, 10 ये जो है ये किससे जॉइंट हो रहे हैं? कॉस्टल कार्टिलेज से ही सिर्फ जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो 1 से लेके 7 तक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो एंटीरियरली जॉइन कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रू रिब बोला जाता है, 1 to 7 तक। और उसके बाद क्योंकि ये डायरेक्टली आपके स्टर्नम से नहीं जॉइंट है, तो हम इसको बोलेंगे 8, 9, 10 को हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब, ठीक है। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब, ठीक है। अगर हम इसको पीछे की तरफ से देखेंगे कि पोस्टीरियर व्यू अगर आप इसका देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको ये जो ये दिख रहा होगा, ये इस तरीके का ये सरफेस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रा। रिमेंबर मैंने आपको बात किया था वर्टिब्रा इसके बारे में। वर्टिब्रे में आपके C7 एंड थोरासिक 12 होते हैं, तो ये 12 थोरासिक वाले हैं, ये सारे 12 रिब्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो 12 थोरासिक वर्टिब्रास, तो वो हमारे 12 रिब्स के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। एंड देन अगर इस पोर्शन को देखा जाए तो ये आपको इस तरीके का दिख रहा है, ये जो आपको मैंने अभी ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये कॉस्टल आर्च होता है, ये एक आर्च की शेप में बन रहा है, तो इसको हम लोग कॉस्टल आर्च बोलते हैं। और इस पोर्शन को, जो कॉर्नर के पोर्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टल मार्जिन। और स्पेशली आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो लास्ट के 11 एंड 12 जो ये आपको पीछे की तरफ दिख रहे होंगे, 11 एंड 12 रिब्स जो होते हैं वो स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं होते हैं, ठीक है, और कॉस्टल उससे भी नहीं होते, कॉस्टल कार्टिलेज से भी नहीं होते हैं। सो इट इज़ डायरेक्टली कॉल्ड एज फ्री रिब्स या फिर फ्लोटिंग रिब्स। ये फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, इस वजह से इनका नाम क्या है? फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है या फ्री रिब्स कहा जाता है। आई होप दैट इज़ क्लियर।